वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। बाय माँ, मैं निकल रही हूँ। और हाँ, भूलना मत दोपहर के खाने से पहले दवा जरूर ले लेना, कहकर पल्लवी ऑफिस जाने लगी। तभी ललिता ने उसे रोककर कहा, यह पकड़ो टिफिन, रोज भूल जाती हो। और हाँ, पहुंचते ही फोन जरूर कर देना। मैं भूल भी जाऊं तो क्या माँ, आप भूलने थोड़ी ना देती हो, पकड़ा ही देती हो खाने का टिफिन, लाड दिखाते हुए पल्लवी ने कहा। तो ललिता भी प्यार के साथ नसीहतें देने लगी कि वह कैंटीन में कुछ न खाए। हाँ, नहीं खाऊंगी मेरी माँ, वैसे याद है ना, शाम को 3 बजे आप तैयार रहना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। यह बात पल्लवी ने इशारों में कही तो ललिता ने भी इशारों में ही जवाब दिया कि वह तैयार रहेगी। ललिता और पल्लवी को इशारों में बात करते देख विपुल ने कहा, देख लो पापा, जरूर यहाँ सास बहू में साजिश चल रही है। विपुल की बातें सुनकर शंभू जी भी हंसे बिना रह नहीं पाए, मगर विपुल तो अपनी माँ के पीछे ही पड़ गया, यह जानने के लिए कि इशारों में पल्लवी ने उससे क्या कहा है। यह हम सास बहू के बीच की बात है। प्यार से बेटे का कान खींचते हुए ललिता बोली। बेचारा विपुल बिना बात को जाने ही ऑफिस चला गया। दोनों को ऑफिस भेजकर ललिता 2 कप चाय लाई और शंभू जी के बगल में बैठ गई। चाय पीते हुए शंभू जी ललिता को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छिपा रहे हो, ललिता ने शायराना अंदाज में पूछा। तो उनकी हंसी छूट गई। कहने लगे, मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि तुम भी न अजीब हो। अरे बता देती बेचारे को कि तुम्हारा सास बहुओं का क्या प्रोग्राम है। लेकिन जो भी हो, तुम सास बहू की बॉन्डिंग देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है, वरना तो मेरा सास बहू के झगड़े सुनकर दिमाग घूम जाता है। हाल ही में मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी जिसमें लिखा था, सास से तंग आकर एक बहू 12वीं मंजिल से कूद गई। और जानती हो, पहले उसने अपने 2.5 साल के बेटे को फेंका और फिर खुद कूद गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। सच कह रहा हूँ ललिता, यह पढ़कर मेरा तो दिल बैठ गया था। शंभू जी की बातें सुनकर ललिता का भी दिल दहल गया। सोचा, जरा उस इंसान पर क्या बीतती होगी जिसे न तो माँ समझ पाती है और ना ही पत्नी। रिश्ता रहता है बेचारा माँ और पत्नी के बीच में। सही कह रहे हैं आप। हमारे समाज में जब एक लड़की शादी के बाद अपना मायका छोड़कर, जहां उसने लगभग आधी जिंदगी पूरे हक के साथ गुजारी है, ससुराल में कदम रखते ही उसके दिल में घबराहट सी होने लगती है कि यहाँ सब उसे दिल से अपनाएंगे या नहीं, अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे या नहीं। ज्यादातर घरों में यही होता है कि बहू को आए अभी कुछ दिन हुए नहीं कि जिम्मेदारी की टोकरी उसे पकड़ा दी जाती है। उसे यह तो समझा दिया जाता है कि सास ससुर के साथ ननद देवर और नाते रिश्तेदारों को भी सम्मान देना होगा, लेकिन यह नहीं समझाया जाता कि आज से यह घर उसका भी है और ससुराल में उसकी भी राय उतनी ही मान्य होगी जितनी कि घर के बाकी सदस्यों की। क्या बहू का यह अधिकार नहीं कि घर के हितों के लिए जो भी फैसले लिए जाएं, उनमें उसकी भी राय शामिल हो? क्यों सास को लगने लगता है कि बहू आते ही उससे उसका बेटे को छीन लेगी? अगर ऐसा ही है तो फिर न करें अपने बेटे की शादी, रखें अपने आंचल में छिपाकर। अगर शादी के बाद बेटा अपने परिवार को कुछ बोल देता है तो सबको यही लगने लगता है कि बीवी ने सिखाया होगा उसे ऐसा बोलने के लिए, और यही झगड़े की जड़ है। हर बात के लिए बहू को ही दोषी ठहराया जाने लगता है, और तो और उसके मायके को भी नहीं छोड़ते लोग। कहते हुए ललिता की आंखें गीली हो गईं, जो शंभू जी से भी छिपी नहीं रह पाईं। वे समझ रहे थे कि आज ललिता के मन का गुस्सा निकल रहा है और वह वही सब बोल रही है जो उसके साथ हुआ है। उन्हें भी तो याद है, कभी उनकी माँ ने ललिता को चैन से जीने नहीं दिया। बात बात पर ताने, उल्हाने, गाली, यहाँ तक कि थप्पड़ भी चला देती थी, और वह बेचारी रोकर रह जाती। लेकिन क्या कोई भी लड़की अपने मायके की बेइज्जती सहन कर सकती है? भला जब ललिता की सास उसके मायके के खिलाफ कुछ भी बोल देती तो उसे सहन नहीं होता और वह पलट कर जवाब दे देती। यह बात उनकी माँ के बर्दाश्त के बाहर चली जाती। चिल्लाते हुए कहती कि अगर फिर कभी ललिता ने जबान चलाई तो वह उसे हमेशा के लिए उसके मायके भेज देगी।
और कहती, उनके बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। बेचारे शंभू जी क्या करते, गुस्से का घूंट पी कर रह जाते, पर अपनी माँ से कुछ न कह पाते। अगर कुछ बोलते तो जोरू के गुलाम कहलाते। और पहले के जमाने में कहाँ बेटों को इतना हक होता था कि वह अपनी पत्नी की तरफदारी में कुछ बोल सकें। मैंने तो पहले ही सोच लिया था शंभू जी कि जब मेरी बहू का गृह प्रवेश होगा तो उसे सिर्फ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों और फर्ज की टोकरी ही नहीं थमाऊंगी, उसे बल्कि उसके हक और अधिकारों का गुलदस्ता भी दूंगी। क्योंकि आखिर वह भी तो अपने ससुराल में कुछ उम्मीदें लेकर आएगी। अगर तुम्हारी बहू ही अच्छे विचार वाली नहीं आती तब कैसे निभाती उससे? शंभू जी ने पूछा। अपने पति की बात पर वे हंसी और कहने लगी, मैंने यह भी सोचा था कि शायद बहू मेरे मुताबिक न आए, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। उसे इतना प्यार दूंगी कि वह भी मेरे रंग में रंग जाएगी। जानते हैं शंभू जी, अगर एक औरत चाहे सास हो या बहू, अपने रिश्ते को बिगाड़ भी सकती है, और चाहे तो अपनी सूझबूझ से रिश्ते को कभी न टूटने वाले पक्के धागे में पिरो कर भी रख सकती है। हर लड़की चाहती है कि वह एक अच्छी बहू बने, पर इसके लिए सास को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ना। अगर घर के किसी फैसले में बहू की सहमति न ले, उसे पराया समझे, तो वह हमें कितना अपना पाएगी? बोलिए। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। घड़ी की तरफ देखते हुए ललिता ने कहा, आज आपको दुकान पर नहीं जाना क्या? सोच रहा हूँ आज न जाऊं, वैसे भी लेट हो गया और मंदी के कारण वैसे भी ग्राहक कम ही आते हैं। शंभू जी ने कहा। उनका अपना कपड़ों का व्यापार था। पर यह तो बताओ कि तुम सास बहुओं ने क्या प्रोग्राम बनाया है, मुझे तो बता दो, वे बोले। शंभू जी के पूछने पर पहले तो ललिता झूठे सच्चे बहाने बनाने लगी, पर जब उन्होंने जोर दिया तो बोली, आज हम सास बहू फिल्म देखने जा रही हैं। अच्छा, कौन सी? अरे, वह करीना कपूर और सोनम कपूर की नई फिल्म आई है ना, क्या नाम है उसका, वीरे दी वेडिंग, वही देखने जा रही हैं। आज आप घर पर ही हैं तो ध्यान रखना। अच्छा, तो अब तुम सास बहू फिल्म देखोगी और हम बाप बेटा खाना पकाए, यही कहना चाहती हो ना? हाँ, सही तो है, हंसते हुए ललिता बोली और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। अच्छा ठीक है, खाना हम बना लेंगे, पर एक कप चाय और पिला दो, शंभू जी ने कहा। तो ललिता गुस्साई, यह कहकर कि घर में रहते हैं तो बार बार चाय बनवाकर परेशान कर देते हैं। जो भी हो, पति पत्नी अपने जीवन में बहुत खुश थे, और हो भी क्यों न, जब पलवी जैसी बहू हो। शादी के 5 साल हो गए, पर कभी उसने ललिता को यह एहसास नहीं दिलवाया कि वह उनकी बहू है। पड़ोसी और नाते रिश्तेदार इन दोनों के रिश्ते को देखकर आश्चर्य करते हैं और कहते हैं कि क्या सास बहू भी कभी ऐसे एक साथ इतनी खुश रह सकती हैं? लगता ही नहीं है कि दोनों सास बहू हैं।